नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक लाश मिलती है। भयावह लाश, उसे देखकर हर किसी का रूह कांप गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? क्या केवल संजय रॉय ही गुनहगार है? दावा किया जा रहा है कि तमाम लोग उसमें मौजूद थे, शामिल थे। संदीप घोष ने ये सब करवाया है और 4 डॉक्टर्स की एक और थ्योरी सामने आ रही है। उन्होंने मिलकर अभया की हत्या की और फिर संजय रॉय के लिए छोड़ दिया सेमिनार हॉल में, कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। इसी पर बातचीत करने के लिए, तमाम खुलासों के लिए और तमाम थ्योरी क्या कुछ इस मामले में सामने आ रही है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी अदिति इस समय जुड़ चुकी हैं। अदिति, कब से ये शुरुआत हुई, क्या हुआ अब तक और कैसी थ्योरी सामने आ रही है? देखिए, इस केस को अब 1 महीना पूरा होने को है। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पहले रेप होता है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और हर दिन इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। संदीप घोष पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है, कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है। इस घटना के अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो उन खुलासों को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है। संजय रॉय का कहना है कि उसने ना तो रेप किया है ना ही मर्डर किया है। हालांकि संजय रॉय को श्रेया सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए जरूर देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में उसकी बाकायदा फोटोज सामने आई हैं। एक ब्लूटूथ जो डिवाइस, जिससे कि पुलिस ने पता लगाया था कि मुख्य आरोपी कौन है, उसके गले में था और फिर अभया के पास मिला हुआ पाया जाता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया और खुद को बेकसूर बता रहा है। संजय की वकील का भी ये कहना है कि पुलिस के पास, सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि संजय रॉय ने ही उसकी हत्या की है, उस महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की है। वहीं संजय रॉय का भी कहना है, कभी वो कह रहा है कि सिर्फ उसने रेप किया है, कभी वो कह रहा है कि उसने हत्या की है, कभी वो कह रहा है कि उसने दोनों किया है और कभी वो कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। अगर संजय ने कुछ नहीं किया है, जो ऐसा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ये बातें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि संजय रॉय ने ऐसा कहा है कि उसने मर्डर और रेप नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। अगर संजय को फंसाया जा रहा है श्रेया, तो कौन वो लोग हैं जो संजय रॉय की आड़ में छुपे बैठे हैं, जो खुद को बचा रहे हैं, और इन लोगों को कौन बचा रहा है और संजय इनका नाम क्यों नहीं ले रहा है? आपको बता दें कि संजय रॉय के वकील ने जिस तरह से खुलासा किया कि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है और वो चाहता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट उसका हो जिससे वो सच उगले, क्योंकि नॉर्मली वो लोगों का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने बैकफुट कर लिया इस पूरे मामले से और कह रहा है कि बेकसूर है। वहीं आपको बता दें कि थ्योरी सामने आ रही है, एक ऑडियो बेहद वायरल हुआ है कथित लेडी का, जिसने ऐसे खुलासे किए जिस पर अब ये दावे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उस लेडी ने कहा कि संदीप घोष आरजीकर अस्पताल में घिनौना काम करता था, अंग तस्करी का काम करता था और इंटर्न्स को पास करने के एवज में पैसे लेता था। अगर इंटर्न्स नहीं मानती थी तो उन्हें सेक्स वर्कर का काम करने को कहता था, दवाइयों का नशा करवाता था और ये सब सारी बातें अभया को पता चल गई थी। अभया खुलासा करने वाली थी। इस वजह से संदीप घोष लगातार उस पर टॉर्चर कर रहा था। 36 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही थी और तब भी उसके हौसलों को वो नहीं रोक पाए। तो फिर एक तारीख चुनी गई, वो थी 9 अगस्त की तारीख। और इसमें इस कथित ऑडियो के हिसाब से इसमें 4 डॉक्टर शामिल हैं, जिसमें एक महिला डॉक्टर शामिल है जो अभया की दोस्त बताई जाती है। और यही महिला अभया को लेकर जाती है सेमिनार हॉल में और फिर उसके हाथों को दबाए हुए पकड़ी होती है और फिर ये 4 जो और अन्य डॉक्टर होते हैं उसके सिर पर मारते हैं, उसके सिर को दीवार से सटा देते हैं। चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है अभया और उसे तब तक मारते हैं जब तक वो अधमरी नहीं हो जाती। उसके चेहरे से खून निकल रहा था, उसके आंखों को फोड़ दिया गया था, चश्मे उसके टूट गए थे, प्राइवेट पार्ट लथपथ था। और जब ये बाहर निकलते हैं तो संजय रॉय, जो कि अक्सर वहाँ फेमस था
कि वो वुमेनाइजर है, लड़कियों का शौकीन है, अक्सर रेड लाइट जाया करता था। उस दिन भी वो रेड लाइट गया था, लेकिन उसने किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, अपने दोस्त के साथ गया था, लेकिन फिर वो वापस अस्पताल में आता है, शराब पीता है, और जब यही डॉक्टर इन्हें देखते हैं, संजय रॉय को, तो कहते हैं कि जाओ सेमिनार हॉल में, हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। और फिर संजय रॉय जाता है और फिर अधमरी अभया के साथ बर्बरता करता है। और इस पूरे खुलासे में ये कथित ऑडियो है, ये खुलासा अब सच होते हुए साबित हो रहा है, क्योंकि एक जूनियर डॉक्टर की तलाश कर रही है सीबीआई। जी हाँ, बाथरूम जो तोड़ा गया, जो कि सेमिनार हॉल के बगल में था, उस बाथरूम को तोड़ा गया। संदीप घोष ने रेनोवेशन के नाम पर उस बाथरूम को तुड़वा दिया था। उसी बाथरूम में जूनियर डॉक्टर अपने आप को नहाने गए थे, क्योंकि खून के धब्बे उनके कपड़ों पर लगे हुए थे। उसे वॉशरूम की आड़ में, जो बाथरूम की आड़ में जिससे मिटाया गया। देखिए श्रेया, एक जो बात सामने आई, आरोपी संजय रॉय की वकील ने ऐसा कहा कि सेमिनार हॉल में अभया के साथ जब इतनी बर्बरता हो रही थी, जाहिर सी बात है वो चीखी होगी, वो चिल्लाई होगी, उसके मुंह को दबाया गया ताकि उसकी चीखें बाहर नहीं आ सके। अगर उनके साथ इतनी बर्बरता हो रही थी तो उस समय उस फ्लोर पर कोई गार्ड मौजूद क्यों नहीं था, और उनकी आवाज़ सेमिनार हॉल से बाहर क्यों नहीं पहुंची? उस फ्लोर पे क्या कोई एक भी इंसान नहीं था जो उस फ्लोर से गुजर रहा था? क्या ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई? अगर की गई तो कौन वो लोग थे? अगर संदीप घोष की बात करूं, आपने जैसा कहा, संदीप घोष पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं, वो सवालों के घेरे में है। संदीप घोष को लेकर के जो सीबीआई ने कोर्ट में जो चीज़ें पेश की, उसमें ये बताया गया है कि संदीप घोष करप्शन के मामले में इन्वॉल्व था, वो धांधली करता था, वो अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देता था, और जो उसकी बात नहीं मानते थे उसके लिए वो मुश्किलें खड़ी करता था। वो अपने हिसाब से डॉक्टर्स को चुनता था, जिसमें कि कई जो एक्सपर्ट रहते थे वो पीछे छूट जाते थे। यानी कि कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष मनमाने ढंग से अपनी चीज़ें चला रहा था। ये बात सीबीआई ने प्रूफ की और ये बात कोर्ट में सीबीआई ने रखी है। और उनके पुराने सहयोगी भी संदीप घोष पर अभी लगातार ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसे भी बहुत संदीप घोष के लोगों ने ही रिपोर्ट तैयार की है। जी बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि खाने में कुछ मिलाया गया था, क्योंकि उससे पहले डिनर करती हैं अभया। और लेकिन ये डिनर की बात ये थी कि उन्होंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी मतलब मंगवाई थी, वो खाना बाहर से उन्होंने मंगवाया लेकिन था। बाद में ये दावा मतलब ये आरोप लगे हैं, जो कि अली अख्तर ने लगाए हैं, पुराने सहयोगी हैं संदीप घोष के, लेकिन अब उनके अगेंस्ट में उतर आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गलत तरीके से बनाई गई है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, संदीप घोष के ही लोगों ने इसे तैयार किया है। अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दीबाजी की गई, एफआईआर बहुत लेट की गई, माँ बाप को 3 घंटे तक इंतज़ार करवाया गया, और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद जब माँ बाप खुद देखते हैं अपनी लाडली बेटी को, तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ बर्बरता हुई है और एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, ये बात भी सामने आई कि पीड़िता के माता पिता ने ये पुलिस पर आरोप लगाया कि पहले तो उन्हें लेट से कॉल किया गया, उसके बाद जब वो पहुंचते हैं तो उनकी बेटी को उन्हें देखने के लिए नहीं दिया जाता है, पोस्टमार्टम की आड़ में उनकी बेटी को देखने नहीं दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि हम आपको आपके बेटी को देखने देंगे, आप पैसे ले लीजिए और इस केस को रफा दफा कीजिए। मतलब पहले दिन से ही पुलिस जो है इस केस को दबाना चाहती थी, ऐसा पीड़िता के माता पिता ने आरोप कोलकाता पुलिस पे लगाया। कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में पहले दिन से है। 45 सेकंड का भी एक वीडियो वायरल हुआ उस सेमिनार हॉल का, जहां पर तमाम लोग मौजूद थे। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कोर्ट ये सवाल पूछ रही है कि इतने लोग उस क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे, सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो इसमें तमाम थ्योरी जो है वो लगभग 1 महीने से सामने आ रही है। आज 8 सितंबर है, 8 अगस्त की रात को कोलकाता में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, उनके साथ हैवानियत की गई, उनका मर्डर किया गया, और लगभग 1 महीना इस केस को पूरा होने को है, लेकिन अभी तक कुछ भी सीबीआई के हाथ वैसा नहीं लगा है जिसमें कि मुख्य आरोपी को सजा मिल सकेगा। सिर्फ संजय रॉय ने ये किया है, क्योंकि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि अकेले संजय की बस की बात ये थी नहीं कि संजय रॉय ने अकेले पीड़िता के साथ इतनी हैवानियत की और फिर उसका मर्डर किया, यानी कि इसमें तमाम लोग जो है वो इन्वॉल्व है। कौन है वो लोग, इसका पता लगना अभी भी बाकी है। कहीं ना कहीं हर तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस केस को दबाया जा रहा है,
और अब सवाल यह है कि सीबीआई को भी कहीं ना कहीं लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस तरह से लेथार्जिक बिहेवियर कैसे कर सकते हैं इतने बड़े मुद्दे पर। 16 दिसंबर आने वाला है, निर्भया एक बार फिर हमें याद आएगी। 8 अगस्त अभया, निर्भया अभया, और अभी उज्जैन में सड़क किनारे दिन दहाड़े एक महिला के साथ रेप होता है। मतलब ऐसा नहीं है श्रेया कि उसके साथ रात के अंधेरे में बंद कमरे में रेप हुआ। निर्भया के साथ रात के अंधेरे में रेप हुआ और उसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के साथ बंद कमरे में रेप और हत्या की गई। खुलेआम सड़क पर, खुले आसमान के नीचे, फुटपाथ पर उस महिला के साथ रेप हो रहा था और तमाम लोग इसका वीडियो बना रहे थे। उस महिला को बचाने के बजाय, उस आरोपी को पुलिस के पास भेजने के बजाय फोन निकालकर उसका वीडियो बनाया था। मतलब ये मानवता रह गई है। मतलब ये शर्मसार करने वाली घटना है। लोगों को गुस्सा कैसे नहीं आता? एक तरफ आप कैंडल मार्च लेकर के निकल पड़ते हैं इंसाफ की मांग के लिए और दूसरी तरफ एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ बर्बरता हो रही है और आप उसका वीडियो बना रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। वहां जो लोग मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बनाया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को और ऐसी वारदातों को देखकर सवाल समाज पर उठता है कि क्या हम जाग उठे हैं? हम क्या सोशल मीडिया पर ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं? वीडियो जो बना रहा था इस मकसद से बना रहा था कि सोशल मीडिया पर डालूंगा, व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे। सामने क्या हो रहा है, इंसान तो मर चुका है। कुल मिलाकर इस तरह से लगातार खबरें आती हैं। अब खबरें दर्दनाक जितनी होती हैं उतनी ही फोकस होती हैं। कुछ ऐसी खबरें जो नॉर्मल, अगर उसमें पीड़िता को केवल रेप किया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है तो ऐसे अखबारों के पन्नों में तमाम ऐसी खबरें हैं जो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, भरी परी जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बर्बरता नहीं होती ना बहुत हाई लेवल पर, हाँ, तब तक लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाता। चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो सर्च किए जा रहे हैं। कोलकाता रेप, इसे सर्च किया जा रहा है। कैसी हैवानियत हो चुकी है समाज में, ये सोचने वाली बात है। क्या मानसिकता है? जो कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पर वो भी एक रेप करने वाले की मानसिकता से बराबर है। फिलहाल सीबीआई की जांच चल रही है। लगातार हर कोई इसी इंतजार में है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं। निर्भया की मां के बाद अब अभया के माता पिता भी वही गुहार लगा रहे हैं और समाज में ऐसे तमाम माता पिता हैं जो अपनी बच्चियों की, लाडलियों की जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए गुहार लगा रहे हैं। उन्हें एक ऐसा समाज चाहिए जो लड़कियों को सुरक्षा देता हो, आज़ादी देता हो। जी बिल्कुल। जो भी इस मामले में अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ और मेरी सहयोगी श्रेया के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें